हरियाणा के सारे विद्यार्थियों भी घनी घनी राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे विजय दिवस। आज 16 दिसंबर है। आखिर ये विजय दिवस मनाया क्यों जाता है? प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की, जिसमें भारत के सहयोग से एक विश्व के अंदर नवीन राष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसे वर्तमान में आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विजय दिवस की कहानी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विजय दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। तो देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। प्यारे दोस्तों, 1971 के अंदर याद रखिएगा पाकिस्तान और भारतीय सेना के दोस्तों बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना जीत गई थी। इसी उपलक्ष्य के अंदर हम 16 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? इसी उपलक्ष्य में हम 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस बनाते हैं। देखिएगा, वर्ष 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सैन्य संघर्ष था, मतलब सेनाओं की आपस में लड़ाई हुई थी, भयंकर लड़ाई हुई थी। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चलते 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्तिपूर्व हवाई हमले से हुआ था। मतलब इस युद्ध की शुरुआत कब हुई प्यारे दोस्तों? तो 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत हुई थी और 16 दिसंबर तक आते आते हमने ये युद्ध जीत भी लिया था और बांग्लादेश को एक नवीन राष्ट्र के रूप में हमने बना भी दिया था। अगला देखिएगा, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन के लिए तैयार हो गया था। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि युद्ध भारत का नहीं था। याद रखिए प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी कहानी गहराई से आपको बताऊंगा तो आप अचंभित हो जाएंगे। पहले हमें सिर्फ इतनी बात जाननी जरूरी है कि विजय दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। तो याद रखिए 16 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें भारत की जीत के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 16 तारीख को विजय दिवस हम मनाते हैं दिसंबर की। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, युद्ध की शुरुआत आखिर कैसे हुई? देखिएगा, पाकिस्तान में सन 1970 के दौरान चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। तो पाकिस्तान उस समय 2 भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग ने काफी बहुमत से सीटें जीती, बड़ी संख्या में सीटें जीती थी। किसने? अवामी लीग ने। अब प्यारे दोस्तों, अवामी लीग ने सरकार बनाने का फैसला किया और सरकार बनाने का क्या किया? दावा किया। परंतु जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे, प्यारे दोस्तों, वो इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब एक चुनाव मतभेद हुआ था 1970 में दोस्तों, जो पाकिस्तान उसके अंदर चुनाव हुआ। उस समय पाकिस्तान 2 भागों में था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान में सीटें किसने जीती? अवामी लीग ने जीती। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हावी थी, उसके जो नेता थे जुल्फी अली कार भुट्टो, उन्होंने कहा कि अवामी लीग की सरकार नहीं बननी चाहिए। उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और उस समय प्यारे दोस्तों हालात इतने खराब हो गए कि अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्यारे दोस्तों, इतने हालात खराब हो गए कि जो नेता थे प्यारे दोस्तों कौन? शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें गिरफ्तार कर लिया और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान में रहते थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान में रहते थे, उन्होंने धीरे धीरे पलायन करना शुरू हो गए। सारे के सारे पलायन करना शुरू कर दिया। और दोस्तों बाद में याद रखिए, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? उसी समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। जब ये पूर्वी पाकिस्तान के जो शरणार्थी थे भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? भारत में उन्हें तमाम सुविधाएं दी गई। कारण क्योंकि वो सारे के सारे शरणार्थी भारत के पड़ोसी देश के थे, यानी पूर्वी पाकिस्तान के थे। इन सबको देखते हुए प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमले करने की धमकियां देनी शुरू कर दी। कारण क्योंकि अगर भारत पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को क्या कर रहा है? वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं दे रहा है, उन्हें ठहरने की हर व्यवस्था करके दे रहा है, तो तमाम एक बात स्पष्ट होती है कि वो पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराने के अंदर मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान सेना ने प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय सरकार को धमकियां देनी शुरू कर दी और तत्कालीन मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात की, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की ताकि युद्ध न हो और कोई हल निकल जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि उस समय सबसे बड़ी शक्ति के रूप में 2 ही देश थे, एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। भारत ने अमेरिका से भी कहा था
कि ये जो पाकिस्तान है उसे रोक ले, लेकिन अमेरिका ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका को भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को समझा ले, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने नहीं समझाया था। तो ध्यान दीजिए आगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की ताकि युद्ध न हो, कोई हल निकल जाए, शरणार्थी सही सलामत घर को लौट जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब प्यारे दोस्तों, कारण क्या रहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए कैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की और क्यों की। देखिएगा, ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? भारतीय राज्यों में पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। कितने लोग? 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। यह स्थिति देखकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, प्यारे दोस्तों, भारतीय फौज को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश भी दे दिया और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिशें भी जारी रखी। याद रखिए, उस समय की मैं बात करूं तो तत्कालीन थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? सैम मोनिकशॉ थे। कौन थे? सैम मोनिकशॉ थे। कि मौजूदगी में, प्यारे दोस्तों, इनकी मौजूदगी में अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, कौन थे? हेनरी किसिंजर के साथ, प्यारे दोस्तों, एक बैठक हुई। मतलब सैम मोनिकशॉ और हेनरी किसिंजर के बीच में एक बैठक हुई। इंदिरा गांधी ने इस बैठक के अंदर स्पष्ट कह दिया कि अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा, तो भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा था उसको पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला नहीं बनने दिया, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को लेकर खड़ी रही। प्यारे दोस्तों, बार बार अमेरिका को समझाया था पाकिस्तान को रोक ले, लेकिन अमेरिका भी रोकना नहीं चाहता था। आगे देखिएगा, अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ समर्थन था, इसीलिए वो रोक नहीं रहा था। इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को यही चीज देखते हुए सोवियत संघ के साथ ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। अब अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान को मिल गया तो स्पष्ट सी बात है, भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ भी समझौता कर लिया। आगे आता है, इसी युद्ध के दौरान दोस्तों मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ था। यह क्या है मुक्ति वाहिनी सेना? प्यारे दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान में जो पुलिस थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल, ये 4 दोस्तों जो बटालियन थी, याद रखिए, इनमें अंदर कौन से सैनिक थे? बंगाली सैनिक थे। इन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ बगावत करके खुद को आजाद घोषित कर दिया था। मतलब पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, प्यारे दोस्तों, जो बटालियन थी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, इनके जो अंदर सैनिक थे, बंगाली सैनिक थे, उन्होंने जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना थी, फौज थी, प्यारे दोस्तों, उसके खिलाफ बगावत की और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भारत ने भी मदद की थी इस चीज के अंदर, भारत ने भी मदद की थी। और वहां के जो आम नागरिक थे, वहां के जो लोग थे, उन्हें फौज के अंदर दोस्तों, फौजियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो फौजियों वाली ट्रेनिंग दी, जिससे प्यारे दोस्तों वहां पर मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हो गया। आम लोगों को फौजियों वाली ट्रेनिंग देकर, प्यारे दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान के लिए हमने तैयार किया था। मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ वहां के आम लोग भी खड़े हो सके, तो भारत सरकार ने वहां के आम लोगों को, प्यारे दोस्तों, फौजियों वाली ट्रेनिंग दी थी, जिससे वहां के आम लोगों ने एक गुट बनाया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। इस पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, परंतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? याहिया खान थे। कौन थे? याहिया खान थे। उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर युद्ध की धमकी दे डाली कि अगर भारत अभी भी नहीं रुका तो 10 दिन के अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं। और 3 दिसंबर 1971, प्यारे दोस्तों, वो काला दिन है जिस दिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध की शुरुआत हुई। मैं काला दिन इसलिए कह रहा हूं, प्यारे दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि काला, आप सोच रहे होंगे सर ने काला दिन क्यों कहा। प्यारे दोस्तों, कोई भी युद्ध होता है, भले ही भारत की जीतो, भले ही पाकिस्तान की, देखिएगा, हम चाहते हैं भी हर चीज में भारत जीते, लेकिन सबसे बड़ी बात है युद्ध किसी चीज का, प्यारे दोस्तों, याद रखना, किसी भी चीज का हम बात करें तो हम ये नहीं कह सकते युद्ध ही इसका सबसे उचित उपाय है। युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की जानें जाती है, बहुत सारी महिलाएं विधवा, कोई मां अपना बेटा खोती है, बहन अपना भाई खोती है, कोई पत्नी अपना पति खोती है। तो युद्ध कोई असल के अंदर उपाय नहीं होता। इसलिए मैंने 3 दिसंबर को काला दिन भी मैं कह रहा हूं, सरकार नहीं कहती है। तो 3 दिसंबर 1971 को, प्यारे दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं ऑपरेशन
ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत ने शुरू किया। अब ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है क्या? आपने दोस्तों द गाजी अटैक मूवी देखी होगी। द गाजी अटैक में यह कहा जाता है कि जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी के ऊपर फिल्म बनी हुई है, सभी को पता है। प्यारे दोस्तों याद रखिए, बंगाल की खाड़ी में वो सारी की सारी घटनाएं हुई है, द गाजी अटैक मूवी में दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइडेंट ऑपरेशन के अंदर प्यारे दोस्तों क्या हुआ, ये पहली बात कब शुरू किया गया? 4 दिसंबर 1971 को। इसके अंदर हमारी भारत की जो नौसेना थी, उसने एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी में जो पाकिस्तानी सेना थी उससे युद्ध लड़ा, और दूसरी तरफ प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के साथ मुकाबला भी किया। भारतीय नौसेना ने 5 दिसंबर सन 1971 को कराची बंदरगाह पर बमबारी की और इसे तबाह कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस समय इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में बनाने का ऐलान भी कर दिया। मतलब बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाएगा, इस बात का ऐलान कब किया गया? 5 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने कर दिया था। यानी अब बांग्लादेश एक नया राष्ट्र होगा। अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने भी अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। कैसे? तो मैंने आपको बताया था, इस युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान का समर्थक था जबकि सोवियत संघ भारत का समर्थक था। तो इन दोनों देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लिया था। यह सब देखते हुए 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान का जो सेना का गवर्नर था उसके घर पर हमला कर दिया, और इस समय पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तान हिल गया और जनरल नियाजी ने इस युद्ध विराम का प्रस्ताव भी रख दिया। प्यारे दोस्तों, इतने डर गए कि युद्ध विराम का जो प्रस्ताव था वो भी भेज दिया। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे थे और सरेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और उस समय लगभग 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सेना ने समर्पण किया था। प्यारे दोस्तों, आगे आता है युद्ध के बाद का घटनाक्रम। अब देखिएगा क्या हलचल हुई है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान से आजाद हो गया। युद्ध के बाद की घटनाक्रम देखिएगा। 16 दिसंबर को युद्ध की समाप्ति तक भारत ने कितने, याद रखिएगा, पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया था? 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया था। युद्ध के 8 महीने बाद अगस्त 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा गया, और समझौते के तहत भारत सरकार ने युद्ध के अंदर जो 93,000 सैनिक पकड़े थे प्यारे दोस्तों, उनको क्या कर दिया? उन्हें रिहा कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच 1947-48 के युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आई सीज फायर लाइन, दोस्तों इसे क्या नाम दे दिया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, 1971 से पहले, 1972 से पहले प्यारे दोस्तों, जो हम बोलते हैं पीओके और एक बोलते हैं जम्मू कश्मीर, इनके बीच में जो सीमा रेखा बना रखी उससे पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। 1972 के अंदर जो शिमला समझौता, उसके बाद दोस्तों इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा, LOC कहा जाने लगा। बाद में कश्मीर पर भारत के पाकिस्तान के साथ संघर्ष पर बातचीत करने में विफल रहने के कारण समझौते की काफी आलोचना हुई थी। प्यारे दोस्तों, शिमला समझौता ही वो समझौता था जिसके अंदर हम पाकिस्तान के घुटने टिकाकर प्यारे दोस्तों ये पीओके वाला क्षेत्र वापस प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये बात विफल हो गई। आलोचकों ने कहा था कि भारत अपना रास्ता निकालने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को एक हथियार के रूप में उपयोग में ले सकता था। 93,000 सैनिक छोटी बात नहीं होती। 93,000 सैनिकों को तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक पीओके आप खाली नहीं करोगे। ये प्यारे दोस्तों हो सकता था, लेकिन ये इस समझौते के अंदर विफल हो गया था ये प्रयास। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इसलिए देश भर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में हम 16 दिसंबर को क्या बनाते हैं? विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी विजय दिवस की कहानी, जो सारी बात आपके सामने रखी। तो अब इस क्लास में आनंद लीजिएगा, और आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।